नमस्कार एंड वेलकम टू मैथ प्लेटफॉर्म। आज की जो क्लास है वो 3D के एमसीक्यू पे बेस्ड मतलब आज हम जो करेंगे वो 3D के एमसीक्यू करेंगे क्योंकि जो 3D का बेसिक टॉपिक्स थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो प्लेन पर होगी, फिर लाइन पर होगी। इसी तरह से हम लोग चलते हुए धीरे धीरे 3D का पूरा सेक्शन कवर करते हैं। तो चलते हैं अब इसके क्वेश्चंस पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बिंदु ए बी सी की एक्स एक्सिस से दूरी बतानी। ठीक है, मान लिया ये अपने पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी एंड सी। अब मेरे को पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो इसको एम पर काटता है, और क्या बताना है, पी एम बताना है। अगर मैं एम के कोऑर्डिनेट लिखूं तो वो होंगे ए 0 0। ठीक है, अच्छा अब पी एम निकालने में कोई समस्या नहीं है, ये तो सिर्फ दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस बचेगी। तो पी एम क्या आएगी, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये एक बेस क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। बेस क्वेश्चन कैसे, मतलब अगर वो किसी भी पॉइंट की किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो क्या करोगे, उसके अलावा दो जो अपने पास एक्सिस बच गए उनके जो कोऑर्डिनेट बच गए, ठीक है, उनको स्क्वायर करके जोड़ दो और अंडर रूट ले लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बिंदु -1 3 4 2 -5 6 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स वाई समतल से विभाजित होता है। मतलब ये बोल रहा है कि मेरे पास दो पॉइंट्स है, यहीं पे लिख दिए। चलो, इस पॉइंट को इसने P मान लिया, इस पॉइंट को इसने Q मान लिया। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अब जो अपने पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है जिसका इक्वेशन है z बराबर 0, ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो बताना है। ऐसी थ्योरी आप लोगों को पहले करवाई जा चुकी है। एक लाइन सेगमेंट का डिवीजन किसी भी प्लेन के द्वारा किस तरह से होता है। ठीक है, z बराबर 0 तो उसमें क्या होता है, मेरे को सिर्फ कोऑर्डिनेट रखने होते हैं, कौन से, माइनस z1 है 4 ओवर z2। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा -2/3। माइनस ये शो कर रहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, मतलब जो अपने पास एक्स वाई प्लेन है ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है पी क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेंगे, 2:3 में बाह्य विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बिंदु 2 2 1 5 1 -2 को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु का x निर्देशांक ये 4 है, ठीक है, निम्न लिखा हुआ है, इसका मतलब 4। ठीक है, तो उसका z निर्देशांक होगा, z निर्देशांक बताना है, बता देंगे। क्या बोला है, एक बिंदु 2 2 1 तथा 5 1 -2 को मिलाने वाले रेखा पर एक बिंदु का x निर्देशांक 4 है, तो z निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, इसने ये बोला है कि मेरे पास दो पॉइंट्स है, एक P है एक Q है। P के जो कोऑर्डिनेट्स 2 2 1, Q के जो कोऑर्डिनेट्स 5 1 -2, और एक जो पॉइंट है, ठीक है, वो इस लाइन सेगमेंट पर है, R मान लिया, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है, x कोऑर्डिनेट 4 है। मेरे को इसका z कोऑर्डिनेट बताना है। क्या बताना है, z कोऑर्डिनेट बताना है, z कोऑर्डिनेट कितना होगा। ठीक है, अच्छा आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि अगर मेरे को इस r के कोऑर्डिनेट लिखने हैं और r जो है pq को k:1 में डिवाइड करता है, तो r के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे भाई, x कोऑर्डिनेट अगर मैं दूं तो वो आएगा 5 इंटू k, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 मतलब 2 ओवर k प्लस 1 बराबर 4। x कोऑर्डिनेट के बराबर निकाल लिया, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अब इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये बनेगा 5k प्लस 2 इक्वल टू 4k प्लस 4, और सोल्व किया तो ये बनेगा k इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब k की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। अब अगर तुम लोग चाहो तो इसका z कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हो। z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 गुना -2 यानी कि -4, और 1 गुना 1 1,
बटे 2 + 1 3, कितना आंसर आया? -3/3 मतलब -1। तो -1 जो ऑप्शन है वो करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिंदु ए बी सी तथा डी शीर्ष है, इन सबको चेक करना है कि ये किसके शीर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, कितनी? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ए सी, बी डी, टोटल 6 डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। उसके बाद मैं डिसाइड कर सकता हूँ, कई बार 4 से भी काम चल जाता है, तो कई बार 4 भी निकाल लेना। ठीक है, अच्छा, अगर डिस्टेंस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर डिस्टेंस जल्दी काउंट करनी है, मतलब ए बी जल्दी निकालनी है मेरे को, मैं क्या करूंगा, पहले दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट देखो, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट, एक का 7 है, एक का 5 है, मतलब दोनों सेम साइन के हैं, तो ये दोनों घट जाएंगे, कितना बचेगा? 2, फिर उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 4, ये दोनों सेम साइन के, मतलब ये भी घट जाएंगे, 3 उसका स्क्वायर होगा, मतलब 3 का स्क्वायर। इसी तरह से 7 और 1 दोनों सेम साइन के, घट जाएंगे, मतलब 6, फिर उसका स्क्वायर होगा, तो ये भी आ गई। तो इस तरह से मैं ए बी कैलकुलेट करूं तो ये बनेगी मेरे पास 4 और 9 13, 13 और 36 49, 49 का रूट लोगे फिर तुम्हारे पास वो कितना आएगा? 7, मतलब ए बी कितनी आई? 7। उसके बाद अगर बी सी निकालूं इसी टेक्निक से, 7 में से 1 गया, 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, और 6 और 4 दोनों सेम साइन के, तो 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ये अपने पास 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, तो वही 49, मतलब ये भी 7 आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर मैं सी डी निकालूं तो सी डी कितना आएगा? सी डी के लिए ये दोनों अपोजिट साइन के जुड़ जाएंगे, तो 2 और 2 4, ये दोनों सेम साइन के घट जाएंगे, 3 और 3 9। ठीक है, मतलब स्क्वायर कर दिया डायरेक्टली, ये दोनों सेम साइन के, ये वाला और ये वाला, तो घट जाएंगे, 6 छंग 36, वही 7 आएगा। अब अगर निकालू एडी, एडी के लिए मेरे पास 5 और 1 अपोजिट साइन के जुड़ जाएंगे, 36, -1 और -3 सेम साइन के घट जाएंगे, 2 बचेगा, 2 दूनी 4, 4 और 1 दोनों सेम साइन के घट जाएंगे, 3, 3 3 9, ये भी कितना हो गया? 7। अच्छा, आप देखते हैं एक बार ऑप्शंस को, अगर कुछ हिंट मिलता है तो। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन स्पेशल टाइप का है। आयत, आयत भी नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। समचतुर्भुज और वर्ग, दो में से एक चीज हो सकती है। अब ये डिसाइड होगी इनके डायगोनल से, अगर इनके डायगोनल्स बराबर आए तब तो ये अपने पास स्क्वायर, और बराबर नहीं आए तो ये रोम्बस है। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, एसी और निकाल लेते हैं, एसी कितना आता है। ठीक है, एसी देखते हैं, 1 और 5 सेम साइन के, घट जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, माइनस है, -1 5 बच गया, 5 का स्क्वायर 25, 10 और 1 सेम साइन के 9, 9 9 81। सोल्व करोगे तो ये हो गए 25 और 6 31 और 10 41, 41 और 81 हो गए 122 इसका रूट। ठीक है, बेसिकली मेरे को इससे ज्यादा कुछ, अच्छा इन पे भी रूट नहीं लगा है, लगा लेना आप लोग। ठीक है, इस तरह से। अब क्या निकालना है? एसी के बाद निकालना है मेरे को बीडी, बीडी और चेक करो भाई, बी और डी दोनों अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, अपोजिट साइन की जुड़ जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट दोनों सेम साइन के घट जाएगा, एक बचेगा, एक का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से 7 और ये 4 3 बचेगा, 3 3 9 होगा। तो दोनों सेम तो नहीं आ रहे, दोनों सेम तो नहीं आ रहे ये दोनों, इसका मतलब ये जो अपने पास फिगर है ये क्या है? रोम्बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओ मूल बिंदु है तथा ओपी बराबर 3, ओपी की दिक् अनुपात इतने हो तो पी के निर्देशांक क्या होंगे? पी के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक निकालने में पी के कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो यहाँ पे ओ ओरिजिन है, ओपी की वैल्यू 3 दे रखी है, ओपी के अपने पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने दे रखे हैं? -1, सॉरी ओपी के जो दिक् अनुपात है वो दे रखे, -1 2 और -2, मतलब इस तरह से बोल रहा है। अगर ये ओरिजिन है, ये पी पॉइंट है, और पी पॉइंट में अपने पास इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0। ठीक है, और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है ओपी के वो दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियोज कितने दे रखे हैं? -1 2 -2।
तो डायरेक्शन रेशियोज होते क्या है वैसे, x माइनस जीरो इसकी वैल्यू -1 के बराबर, मतलब x बराबर तो -1 हो गया, और y माइनस जीरो इसकी वैल्यू 2 के बराबर, मतलब y बराबर 2 हो गया। इसी तरह से z माइनस जीरो इसकी वैल्यू -2 के बराबर, मतलब z बराबर -2 हो गया। सेम ही जो अपने पास कोऑर्डिनेट्स है या जो सेम डायरेक्शन रेशियोज है वही क्या बन जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हाल फिलहाल, अगर कोई इसको यूज करके निकालना चाहे तो इसको यूज करके भी निकाल सकता है, हम इतना दिमाग नहीं चलाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। सदिश 3i प्लस 4j प्लस सॉरी -4j+5k, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस बतानी। तो इसकी डायरेक्शन कोसाइन अगर बतानी है तो सबसे पहले तो मेरे को इसका इस वेक्टर का लेंथ चाहिए कि इस वेक्टर की लेंथ कितनी है। इस वेक्टर की लेंथ इसके नॉर्म के बराबर या इसके मोड के बराबर होगी। इसके मोड के बराबर, इसका मतलब इसकी लेंथ तो आगे मेरे पास 3 3 9 4 चौक 16 और 5 5 25, 16 9 25, मतलब √50 आ गए। कितनी आ गई, √50। अच्छा अब देखो, ये जो अपने पास वेक्टर है ना, इसका मतलब ये है, समझो ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि मेरे पास इस तरह से कोई ओपी वेक्टर है, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ये वाले जो, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो होगा आर वेक्टर बराबर 3i कैप -4j कैप +5k, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, वो होगी √50 के बराबर, ठीक है। पूछा क्या इसने, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। तो इस एक तरह से जो इसके कोऑर्डिनेट्स है ना पी के, वही इसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाए, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। मतलब 3 -4 5, ये तो इसके डायरेक्शन रेशियोज है। अगर इसकी डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो इन सब में इसके नॉर्म का भाग दे दो, मतलब √50 का भाग दे दो, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, जो भी आंसर मैच करे वो तुम्हारा आंसर। √50 को मैं 5√2 लिख सकता हूँ। तो 3/5√2 कोमा -4/5√2 कोमा 5/5√2, 5 से 5 एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ओ एक्स वाई जेड अष्टांक में स्थित निर्देशीय अक्षों के साथ बराबर कोण बनाने वाली रेखाओं की दिक् हो जाए, ठीक है। तो बराबर कोण बनाने वाली रेखाओं की दिक् हो जाए मेरे पास कोई भी लाइन अगर एक्स वाई जेड एक्सेस के साथ बराबर कोण बनाती है तो उसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो होती है +-1/√3 +-1/√3 एंड +-1/√3। ये तो कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा। अब इसने बोला क्या है, ओ एक्स वाई जेड, मतलब अपने पास फर्स्ट ऑक्टेंट में होने चाहिए। अगर लाइन फर्स्ट ऑक्टेंट में है तो उस पर जो सारे पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे, मतलब अब मेरे को पॉजिटिव ऑप्शन ही कंसीडर करने, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कंसीडर नहीं करना है और ना ही कंफ्यूज होना है कि ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में उसने बोला है यदि किसी रेखाखंड के निर्देशीय अक्षों पर प्रक्षेप 3 4 5 हो तो इसकी लेंथ, ठीक है, निकाल देंगे। मतलब ये बोल रहा है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे समझो कि ये कहना चाह रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास इस तरह से ओपी जो है ना, ये एक्स ये वाई ये जेड, ये कोई क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो इसके एक्सों अक्षों पर प्रक्षेप, मतलब ये जो अपने पास 3 है, ठीक है। इसी तरह से ये जो लेंथ है वाई एक्सिस पर ये 4 है, और इसी तरह से अगर मैं जेड पर परपेंडिकुलर डाल लूं और फिर ये डिस्टेंस चेक करूं तो ये डिस्टेंस 5 है, ठीक है। मतलब एक तरह से इस पी के कोऑर्डिनेट है 3 4 एंड 5। 3 4 5 अगर पी के कोऑर्डिनेट्स है तो ओपी निकालने में कोई समस्या नहीं है, उसकी वैल्यू आएगी √50, इसका मतलब 5√2। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिविम आकाश में रेखा ए बी एक्स अक्ष की धन दिशा में 45 डिग्री का कोण तथा वाई अक्ष की धन दिशा के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। यदि ए बी जेड अक्ष की धन दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है तो थीटा की वैल्यू आराम से कंसीडर या आराम से निकाल सकते हो। मेरे पास होता है कोस अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1।
अल्फा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ या नेगेटिव जो भी हो सकता है, ठीक है। बीटा क्या है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल, और गामा क्या है, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल। तो अल्फा की वैल्यू तो है मेरे पास 45, उसके बाद बीटा की वैल्यू है मेरे पास 120, और मेरे को गामा निकालना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज और कंसिडर करनी है, चलो अभी पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। कोस 45 का मान 1/√2 सोल्व किया तो 1/2। इसी तरह से कोस 120 का मान कोस 60 के बराबर, कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर, मतलब कि 1/2, 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 बराबर, सॉरी प्लस और है, प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, और सोल्व किया तो कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, सोल्व किया तो 1/4 आ गया, और कोस गामा बराबर प्लस माइनस हाफ, ठीक है। और गामा की जो वैल्यू है वो आएगी, मतलब कोस इनवर्स 1/2 ये होती है अपने पास 60 डिग्री की वैल्यू, मतलब प्लस माइनस 60। अच्छा, दो वैल्यूज आ गई, लेकिन उसने यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि जो अपने पास थीटा एंगल है या जो मेरे पास गामा एंगल है, यहाँ पे इसने गामा को थीटा मान रखा है, ठीक है, गामा को थीटा मान रखा है, मतलब जो मेरे पास थीटा एंगल है उसकी वैल्यू एक्यूट होनी चाहिए, एक्यूट होनी चाहिए तो प्लस 60 होगी, 90 से छोटी होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यदि ए बी सी बिंदुओं के निर्देशांक -1, 3, 2, 2, 3, 5 तथा 3, 5, -2 हो तो एंगल ए की वैल्यू निकालनी। एंगल ए की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है, पहले तो एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, ए बी सी, या वैसे कोई जरूरी भी नहीं है कि ट्राइंगल बने, ठीक है। तो ट्राइंगल मत बनाना, आप लोग क्या करोगे, किस क्या कौन सा एंगल पूछा है, एंगल ए पूछा है, एंगल ए पूछा है तो आप लोगों को एक तो ए बी चाहिए, एक तो क्या चाहिए ए बी, और एक क्या चाहिए ए सी। ए बी और ए सी के बीच जो एंगल है वही ए पर एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को ए बी के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे भाई, ए बी के अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालो तो 2 - 1 यानी कि 3, इसमें से ये वाला घटेगा 3, 3 - 3 0, 5 - 2 3। इसी तरह से अगर ए सी की वैल्यू की बात करूं तो ए सी आएगी 3 में से एक घटेगा माइनस का तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और 5 में से 3 गया तो 2, और -2 में से -2 गया तो -4। ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए दोनों के। अब इन दोनों के बीच एंगल निकालने में कोई बड़ी समस्या नहीं है। क्या होते हैं, A1 A2 मतलब 3 चौक 12, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में 0, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, ये करोगे तो -1, और नीचे नीचे आएगा AC का मैग्नीट्यूड, ठीक है, नहीं निकाल रहे हम लोग, और AB का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे। क्यों नहीं निकाल रहे, देखो ऊपर अपने पास 0 बन रहा है, ऊपर अगर मेरे पास 0 बन रहा है इसका मतलब सारा 0 बन जाएगा, ठीक है, मतलब मेरे पास कोस थीटा बराबर 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, इस वजह से नीचे वाला नहीं निकाल, ठीक है। देखो तो एग्जाम में क्वेश्चन करने, इंटेलिजेंस नहीं दिखानी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक रेखा एक्स एक्स एवं वाई एक्स के साथ क्रम से 45 डिग्री 60 डिग्री के कोण बनाती है, तो वह जेड एक्स के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, ठीक है। जेड एक्स के साथ एंगल निकालना है, निकाल दे। अच्छा, जेड एक्स के साथ दोनों ही एंगल बनाएगी भाई, मतलब दो एंगल बनाएगी, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ और एक नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, निकाल सकते हो उसी तरह से। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, इसका यूज कर, चलो निकालते हैं। cos 45 एल की वैल्यू, cos 45 मतलब 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर किया तो 1/2, ठीक है। इसी तरह से cos 60 का मान होता है वही जो साइन 30 का, साइन 30 का होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो
1/4 प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। इसको सोल्व किया तो एन स्क्वायर की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, एन की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 के बराबर आ जाएगी। और इसका मतलब है जो मेरे पास एंगल है जेड एक्सिस के साथ वो या तो 60 डिग्री का है या 120 डिग्री का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।